هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. आज 12 अगस्त है। 3 दिन के बाद जो है, बल्कि 2 दिन के बाद ही 15 अगस्त जो है आने वाला है। जिस 15 अगस्त में अल्लाह तबारक व तआला ने हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम हिंदू मुस्लिम भाई को अंग्रेज़ों की हुकूमत से आज़ादी अता फरमाई और थोड़े दिनों के बाद जनवरी के महीने में 26 जनवरी भी आती है। उसमें तो इस देश में रहने के लिए जो कायदे और कानून है और संविधान है, उस संविधान को मनाया जाता है। तो उसके मुतालिक 26 जनवरी के अंदर बात होती है और 15 अगस्त में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है 1947। इस हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए हमारे उलमा ने, मुसलमानों ने बहुत बड़ा किरदार और रोल अदा किया है, बहुत बड़ा। लेकिन हमको हमारी तारीख, हमारा इतिहास, हमारे लोगों ने इसके बारे में क्या कुर्बानियाँ दी है, ये मालूम नहीं। आजकल जो किताबें पढ़ाई जाती है स्कूल वगैरह में, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नाम आता है तो महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो यही नाम हम सुनते हैं। और हमारे दिमाग में जब भी आज़ादी के बारे में कुछ ख्यालात आते हैं तो हम यही सोचते हैं कि इन्हीं लोगों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। बहुत मुश्किल से किसी किताब में किसी मुसलमान का नाम मिल जाए तो ज़्यादातर जो नाम मिलता है मौलाना आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनका नाम किताबों में मिल जाता है। वरना जो हमारी तारीख है और उस तारीख में जो मुसलमानों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी है, मालूम ही नहीं। इसलिए तो एक शायर जो है गिला और शिकवा करता है, हमको हमारी बात मालूम नहीं है, तो उसके लिए शेर में इस तरह कहा जाता है: पत्ता पत्ता बूता बूता हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूता बूता हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है।
इतना बड़ा बाग है, इस बाग के अंदर फूल को ही अपनी जो है हकीकत मालूम नहीं, बाकी तमाम लोगों को, पत्ते को, सब चीज़ को मालूम है। तो हम ही लोग जो है हमारी हिस्ट्री से, हमारी तारीख से, हमारे इतिहास से नावाकिफ़ है कि हमारे लोगों ने इसके लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी और कितना बड़ा इतिहास इस सिलसिले में रहा है। मैं मुख्तसर और सादे अंदाज में, वक्त कम है इसलिए कि ये इतिहास जो है वो 200 साल पुराना है। 200 साल तक का ये पूरा इतिहास है, उसको आधे घंटे में बयान करना जो है मेरे बस की बात नहीं। बहुत लंबा इतिहास, उसको उसमें से जो अहम झलकियाँ है और अहम चीज़ें हैं वो आपके सामने बताता हूँ, ताकि उसके ज़रिए से हमको पता चले कि हमारे बड़ों ने हमारे लिए क्या करके गए। चुनांचे सबसे पहले जो है नाम हमारे सामने आता है, वैसे और भी लोग हैं लेकिन ज़्यादातर नाम सामने आता है वो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। फतह अली खान उनका नाम था, उनके अब्बा का नाम जो है हैदर अली खान और उनकी वालिदा का नाम भी जो है फातिमा जहरा जो है इस तरह बताया गया। तो बहरहाल उन्होंने सबसे पहले जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है बगावत का झंडा गाड़ा और अंग्रेज़ों से मुखालफत की। सुरंगापट्टनम जो बेंगलोर और मैसूर के दरमियान का एक इलाका है, उस जगह पर जो है टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे मुकाबला किया और जिहाद किया और उनसे लड़ाई की। और सिर्फ जो है ये टीपू सुल्तान जो है वो सियासत में आगे नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े अल्लाह के वली भी थे, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। यहाँ तक कि जैसा कि कुतुब को जानता है, अब्दाल को जानता है, तो इनके बारे में एक बहुत बड़े हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका भी जंग आज़ादी में एक अहम रोल रहा है, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने टीपू सुल्तान के बारे में कहा कि वो अपने ज़माने में कुतुब और अब्दाल के सरदार थे। ऐसा नहीं कि कुतुब और अब्दाल थे, बल्कि कुतुब और अब्दाल के सरदारों में उनका शुमार होता था। किताबों में यहाँ तक भी लिखा है कि बालिग होने के बाद उनकी जो है एक नमाज भी कज़ा नहीं हुई। बादशाह, अपने वक्त का बादशाह रहने के बावजूद और अंग्रेज़ों से मुकाबला के बावजूद उनकी ये हालत थी। इतने बड़े जो है अल्लाह के वली गुजरे हैं और इन्होंने अंग्रेज़ों का खुलकर मुकाबला किया और उनकी बहादुरी भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। और उन्हीं के ज़रिए से आज दुनिया में जो मिसाइल जो आज चलते हैं और ऊपर हवा में उड़ाए जाते हैं, इसका सुराग भी जो है वो इन्हीं के ज़रिए से हम तक पहुंचा और इन्हीं के ज़रिए से पता चला कि दुनिया में ये चीज़ भी होती है। तमाम अंग्रेज़ लोग जितने भी लोग हैं उनको टीपू सुल्तान के ज़रिए से ये मिसाइल बनाने का तरीका मालूम हुआ। दुनिया में सबसे पहला मिसाइल जो है इन्होंने बनाया। इतने टेक्नोलॉजी के अंदर भी दुनिया के एतबार से भी वो बहुत आगे पहुंचे हुए थे और दीन के एतबार से भी जो है वो बहुत आला लेवल पर पहुंचे हुए थे। तो सुरंगापट्टनम के अंदर जब अंग्रेज़ों से मुकाबला हुआ तो जो है वो सबके सामने शेर की तरह जो है लड़ने के लिए आए। बाद लोगों ने उनको जो है मशवरा दिया कि यहाँ जो है एक सुरंग है, अंदर का अंदरूनी रास्ता है, इस रास्ते से आप बाहर निकल सकते, आप चले जाए। तो उस वक्त उन्होंने कहा था और वो उनका जुमला आज भी तारीख के अंदर महफूज है और बोला जाता है कि गीदड़ों की 100 साल ज़िंदगी से शेर की जो है ज़िंदगी थोड़ा वक्त बेहतर है। 100 साल जो है ज़िंदगी गीदड़ की हो, उससे शेर की 1 साल की ज़िंदगी बेहतर है। तो ये
शेर की तरह जो है वो इसमें आए और आने के बाद मुकाबला किया। अंग्रेज उनसे इतना ज़्यादा जो है डरता था और इतना खौफ खाता था कि जब वो शहीद हुए तो शहीद होने के बाद 3 दिन तक कोई अंग्रेज उनके करीब नहीं गया। हालांकि इंतकाल हो गया था, लेकिन उसके बावजूद अंग्रेज के दिल में उसके बारे में इतना खौफ बैठा हुआ था उनके बारे में कि 3 दिन के बाद जो है वो अंग्रेज उनके पास गया और जाने के बाद उनके जो है एक पैर जो है उनके सीने पर रखा और दूसरा जो है यूनियन झंडा जो लेकर आया था अंग्रेज का झंडा, यूरोप का, वो झंडा वहाँ गाड़ा और उस वक्त उसने ऐलान किया कि जो है आज से हिंदुस्तान हमारा है। यानी टीपू सुल्तान जब तक थे तब तक जो है अंग्रेजों को इसके अंदर जमना बहुत मुश्किल हो गया था। तो उन्होंने उस वक्त जो है ऐसी कार गुजारी दी। असल में उन्हीं के कोई वजीर वगैरह है, उन्होंने गद्दारी की वजह से जो है ये शहादत का उनको मौका मिला और ये वाक़या पेश आया। बाद में आगे चलकर जो है हमारे बड़ों में नाम आता है सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह। ये वो बुजुर्ग थे, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का दौरा करके पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया और तमाम लोगों को लड़ाई के लिए तैयार किया। यहाँ तक कि वाक़ियात में ये बयान किया जाता है कि वो दिल्ली के अंदर जुम्मा मस्जिद जो है उसके सहन के ऊपर जो पथरीली ज़मीन थे उसके ऊपर सख्त धूप के अंदर चला करते थे। और वैसे भी यूपी की गर्मी जो है बहुत मशहूर है, बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ रहती है और मई और जून के जुलाई अप्रैल और मई के महीने में ये गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे सख्त गर्मी के ज़माने में अपने आप को पैर के अंदर चप्पल डाले बगैर उस पर चलाया करते थे। तो किसी ने पूछा कि आप जो है अपने आप को मशक्क़त में क्यों डाल रहे हैं, अपने पैर को इस तरह बर्बाद क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि अगर मुझे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है चलना पड़े, रेगिस्तान के इलाके में चलना पड़े, तो उस वक्त मेरे पैर जवाब न दे जाए और मैं हिम्मत न हार जाऊँ, इसके लिए मैं अपने पैर को तैयार कर रहा हूँ। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए अपने आप को मैं तैयार कर रहा हूँ, ये बताया उन्होंने। इसी तरीके पर ये जो है 9 दिन तक भूखे रहते थे, 9 दिन तक कुछ खाते पीते नहीं थे। तो किसी ने पूछा जो है आप इतना जो है भूखा रहते हैं, भूखा रहने की क्या वजह है? तो कहा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद करते हुए कभी मुझे भूखा भी रहना पड़ेगा, तो उस वक्त अगर मुझको भूखा रहने की अगर प्रैक्टिस नहीं होगी और मेरी आदत नहीं होगी तो उस वक्त मैं अंग्रेज़ों के खिलाफ काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने आप को अभी से तैयार कर रहा हूँ। तो ऐसा जो है इसके लिए अपने आप को मोटिवेट किया और तैयार किया इन्होंने इतनी मेहनत करके। तो ये यहाँ का वाक़या। उसके बाद जो है 1857 के अंदर जो है एक पहली जंग आज़ादी हुई थी, जिसको जो है आजकल के ज़माने के अंदर और किताबों में गदर की लड़ाई से याद किया जाता है। तो उसमें जितने लोग जो है शहीद हुए और जितने लोग उस लड़ाई के अंदर मारे गए, उन तमाम लड़ाइयों के उस लड़ाई में सब लोग मुसलमान थे। मुसलमानों को बहुत मारा गया, काटा गया। उसके बाद अब उसका प्रूफ क्या है कि उस लड़ाई के अंदर सिर्फ जो है मुसलमान थे, उसके अलावा गैर मुस्लिमों को अभी तक इस लड़ाई में और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है शरीक नहीं किया गया था। उसका प्रूफ भी जो है मौजूद है। अंग्रेज़ जो है वहाँ यूरोप के अंदर एक ब्रिटिश इंडिया कंपनी के नाम से एक चीज़ है, तो वहाँ पर उन्होंने ये पूरा इतिहास लिखा हुआ है, अंग्रेज़ी के अंदर पूरा इतिहास लिख के रखा है। और अंग्रेज़ों की ये खूबी है
तो वो क्या करते हैं कि 50 साल तक जो कुछ वो पूरी दुनिया के अंदर जो काम भी करते हैं उस काम को महफूज रखते हैं और 50 साल के बाद उसको ओपन कर देते हैं, जिसको चाहे पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। 50 साल तक किसी के सामने वो खोलते नहीं। तो वो उसके बाद 50 साल के बाद जब खुल गया तो अभी भी वो तमाम चीज़ें महफूज है और उसका जो है अंग्रेजी का उर्दू में ट्रांसलेशन भी हुआ और बहुत सारी किताबें जो है अभी मार्केट में आई है और उर्दू के अंदर भी उलमाए हिंद का शानदार माजी करके किताब है, उसमें से बहुत सारा अक्सर हिस्सा उसमें लिया गया है, उसमें बयान किया गया है। तो बहरहाल तो उसमें ये बात भी लिखी गई थी 1857 के बाद जब जंग हुई तो अंग्रेज़ों ने ये ऐलान कराया कि जितने लोगों ने इस जंग में अंग्रेज़ों से बगावत की थी उन तमाम लोगों को पकड़कर कत्ल कर दिया जाए, फांसी दी जाए उनको। अब पहचान क्या है? तो पहचान कराने के लिए उस किताब में लिखा था, अंग्रेज ने कहा था कि जिनके चेहरे के ऊपर दाढ़ी है और जो कुर्ता और पायजामा पहने हुए हैं उनको तमाम लोगों को पकड़ो और पकड़कर जो है सूली पर लटका दो। तो इस बात से समझ में आता है, अंग्रेज की इस बात से समझ में आता है कि 1857 की लड़ाई में जो लोग शरीक थे, जिन लोगों ने हिस्सा लिया वो मुसलमान थे, गैर मुस्लिम उसमें कोई नहीं था। चुनांचे किताबों में लिखा है अंग्रेज के इस ऑर्डर के बाद 3 दिन में वो कयामत बर्पा हो गई और इतने ज़्यादा लोगों को जो है फांसी के फंदे पर जो है लटका दिया गया। बहुत बड़ा आंकड़ा है, हम लोगों के लिए हिला देने वाला ये आंकड़ा, इतना बड़ा आंकड़ा किताबों में बयान किया है। चुनांचे किताबों में लिखा है कि 55,000 सिर्फ उलमा, 55,000 उलमा को 3 दिन के अंदर फांसी के फंदे पर लटका दिया गया और 4.5 लाख दूसरे आम मुसलमान, 4.5 लाख आम मुसलमान और 55,000 जो है वो उलमा जो बड़े इल्म वाले थे, जानकार लोग थे, उनको कुल मिलाकर 5,05,000 आदमियों को जो है 3-4 दिन के अंदर कत्ल कर दिया। और ये भी लिखा है कि दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर मेरठ एक इलाका है, उस पूरे इलाके में जितने दरख्त है हर इलाके के दरख्त के ऊपर एक लाश लटकी हुई थी। 3-3 दिन तक जो है वो लाश लटकी रहती थी और वो लाश लटक कर जो है अंग्रेजी का आड़ बन गई थी। ऐसा खतरनाक जो है अंग्रेजों ने जुल्म किया था। अंग्रेजी एक मैडम लिखती है, उसने किताब लिखी है, चूँकि दिल्ली उस ज़माने में भी बहुत बड़ा जो है शहर था, घूमने के लायक शहर था, तो उसमें घूमा जाता था। तो वो मैडम उस वक्त दिल्ली के अंदर जो है घूमने के लिए निकलती थी उस ज़माने में। तो वो निकलते वक्त अपने साथ जो है एक पिस्तौल लेकर निकलती थी। क्यों? पूछा गया क्यों निकलती थी, तो कहा इसके ज़रिए से मैं मुसलमान पर रहम करूँ। पिस्तौल के ज़रिए से मुसलमानों पर रहम कैसे करेंगे भाई? तो उसने बताया कि अंग्रेज लोग जो है मुसलमानों को यूं आसानी से नहीं मारते थे, बल्कि तड़पा तड़पा कर मारते थे। जो बड़े बड़े उलमा रहते थे, बड़े बड़े जानकार लोग रहते थे, उनको पकड़ते थे, उनका पेट छील देते थे और उसके अंदर से जो है अलग कोई चीज़ डालकर उनको तड़पता हुआ जो है रास्ते पर छोड़ देते थे। तो वो तड़प तड़प कर 2 दिन 3 दिन में मरते थे। अब ये जो मैडम थी वो जब निकलती थी बाहर, तो बाहर निकलने के बाद जो है देखती थी कि जो है कोई तड़प रहा है तो उसको गोली मारकर राहत पहुंचाती थी, ताकि उसका तड़पना बंद हो जाए और फौरन वो मर जाए। तो ऐसी कंडीशन रही है उस ज़माने में, ऐसी कुर्बानियाँ जो है इस देश की खातिर हमने दी है, हमको हमारा इतिहास मालूम है। तो 1857 के बाद जो है ये ज़माना और आगे चलता रहा। अब अंग्रेज़ों ने ये टारगेट किया
कि हिंदुस्तान के अंदर नसरानी मज़हब को और आगे बढ़ाया जाए, नसरानियत ईसाइयत जो है हिंदुस्तान में फैले और आगे बढ़े। इसके लिए इन्होंने बड़े बड़े पादरी फंडर को जो है बुलाया और उसके ज़रिए से पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है नसरानी इशाअत का काम करने लगे और पूरी हिंदुस्तान में घूम कर ये काम कर रहे थे। उस ज़माने में यूरोप से जो है बहुत ज़्यादा जानकार पादरी को बुलाया गया और वो आकर जो है मुसलमानों के कुरान में एतराज़ करता, इस पर एतराज़ करता, अलग अलग एतराज़ करके लोगों के दिलों में शक और शुबा पैदा करने लगा। तो उसके खिलाफ भी हमारे उलमा फिक्रमंद हुए, बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हुए। तो उन्होंने उन उलमा में सबसे पहले जो सबसे बड़ा नाम आता है जिन्होंने इस फितने के खिलाफ काम किया वो मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी रहमतुल्लाह अलैह कि उन्होंने पादरी ने ये चैलेंज किया था कि कौन है जो मेरे से मुकाबला करे इस सिलसिले में। तो मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी ने उसको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया था कि वो जो है वो पादरी वहाँ से भाग निकला, भाग के चला गया, वो रुका नहीं उधर। फिर मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी जो है उसके बाद मदीना चले गए थे और मदीना जाने के बाद वहाँ रह रहे थे। तो ये पादरी जो है वहाँ से चला गया उधर तुर्की के अंदर, इस्तांबुल, चूँकि उस ज़माने में खिलाफत तुर्किया थी, तुर्की खिलाफत अभी चल रही थी हिंदुस्तान के अंदर और वही जो है मेन पावर थी मुसलमानों की। तो वहाँ जाने के बाद वापस उसने जो है ये शोशा छोड़ा और लोगों के अंदर जो है ईसाई मज़हब को फैलाने लगा और कहा कि मैंने हिंदुस्तान में जो है जो मुसलमानों के बहुत बड़े आलिम हैं मौलाना रहमतुल्लाह किरानी, उनको भी जो है मैंने हरा दिया और मैं ऐसा वैसा बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा। तो उस ज़माने में जो बादशाह था उस बादशाह ने तहकीक की और तहकीक के हाल के बाद मालूम पड़ा कि ये सब मामला झूठा है। तो फ़ौरन बादशाह ने जो है वहाँ मदीना और मक्का के अंदर एक कासिद रवाना करे, ख़त रवाना करके उनको वहाँ से बोट के ज़रिए से फ़ौरन इधर बुलाया। तो जैसे ही उस पादरी को मालूम पड़ा कि वही मौलाना रहमतुल्लाह किरानी वापस आ रहे लड़ने के लिए, तो रातों रात वो भाग गए वहाँ से, रुका भी नहीं। ऐसे हमारे उलमा ने बड़े बड़े कारनामे इस सिलसिले में अंजाम दिए। इसी 1857 की जंग के अंदर जब हार हुई और अंग्रेज़ों ने जब तलवार के ज़रिए से लड़ने के लिए तमाम लोगों को रोका, तो फिर उलमा मुतफक्किर हुए कि किस तरह से जो है इस जंग आज़ादी के प्लेटफॉर्म को और आगे बढ़ाया जाए। तो उसके लिए 1866 में 66 में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। दारुल उलूम की बुनियाद में सबसे बड़ी चीज़ यही दाखिल है कि यहाँ ऐसे उलमा पैदा किए जाए, ऐसे लोग पैदा किए जाए जिसके ज़रिए से हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के कब्ज़े से किस तरह आज़ाद किया जाए, इसकी फ़िक्र की गई ख़ास तौर पर। और उन्हीं में से सबसे पहले शागिर्द मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हम जो है शेखुल हिंद के नाम से याद करते हैं, यही जो है दारुल उलूम के सबसे पहले जो है शेखुल हदीस भी है। और इन्होंने इसके खिलाफ जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत बड़ी तहरीक जो है चलाई। एक तहरीक चलाई थी तहरीक रेशमी रुमाल। तहरीक रेशमी रुमाल वो ये था कि चूँकि उस ज़माने में हिंदुस्तान जो था वो बहुत बड़ा था, अभी हिंदुस्तान तो छोटा है। पहले हिंदुस्तान बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और नेपाल, बर्मा, ये सब मुल्क जो है अपनी हिंदुस्तान में बड़ा हिंदुस्तान था। अफ़गानिस्तान के बॉर्डर उसके बाद फिर जो है दूसरा इलाका शुरू होता था। तो मौलाना महमूद हसन देवबंदी उन्होंने ये सोचा कि अंग्रेज़ों से मुकाबला करने के लिए एक टीम और एक जमात तैयार की जाए
और उस तैयार करने के लिए अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर और सरहद है उसको जो है उस इलाके को चुना और वहाँ बैठकर जो है मुजाहिदीन को तैयार किया अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए। अब ये देवबंद में, दिल्ली में देवबंद में इस इलाके में रहते थे। अब इतना दूर से कांटेक्ट कैसे करेंगे? तो उसके लिए उन्होंने मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को वहाँ भेजा था और वो वहाँ जाकर जो है ये पूरा निज़ाम संभाल रहे थे। हम इन लोगों के नाम से भी नावाकिफ़ है कि क्या नाम है। हमारे सामने तो बस 2-4 नाम जो हम किताबों में पढ़ते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो है महात्मा गांधी और ज़्यादा से ज़्यादा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके अलावा हमको कुछ मालूम ही नहीं कि हमारे उलमा ने कितना बड़ा अहम रोल अदा किया इस हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए। तो बहरहाल तो वहाँ वो पूरी तैयारी हो रही थी। अब बातचीत करने के लिए उस ज़माने में फ़ोन का सिस्टम तो था नहीं, तो उन्होंने वहाँ की बात इधर और इधर की बात उधर, और यहाँ से फरामीन को रवाना करने के लिए रेशमी रुमाल का सहारा लिया था। और वो रेशमी रुमाल चूँकि वहाँ से बेचने के लिए लोग आते थे, तो उस रुमाल के अंदर पैगाम रहता था कि हमने हमारी तैयारी यहाँ तक पहुँची है, हम यहाँ ये तैयारी कर रहे। फिर यहाँ से मौलाना जो है जो कुछ उनको कहना था, ऐसा करो वैसा करो, जो कुछ भी है वो लिखते थे। तो ये पूरा सिस्टम चल रहा था किसके ज़रिए से? रेशमी रुमाल के ज़रिए से। इसलिए इसका नाम तहरीक रेशमी रुमाल पड़ गया। और इसके लिए चंदे की भी ज़रूरत पड़ी, तो जो है वो चंदा जो है गुजरात के इलाकों से बहुत सारे लोगों ने जो है इसके लिए चंदा दिया इस तहरीक के लिए, और उसके ज़रिए से ये काम चल रहा था। और मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने यहाँ रहते हुए जो तुर्क का जो खलीफा था, सलीम शायद नाम था, उनसे भी कांटेक्ट करके वहाँ से भी मदद हासिल की थी, ताकि बाहर से भी जो है हमला हो और यहाँ से भी बगावत हम करेंगे तो अंग्रेज़ों के लिए जमना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। एक मौलवी इतना छोटा देवबंद में रहने वाला, लेकिन वो यहाँ बैठकर पूरे हिंदुस्तान को हिला रहा है। ये इसको कहते हैं सियासत। तो ये हमारे बुजुर्गान दीन ने ये सब करके बताया, लेकिन बाज़ लोगों की बगावत की वजह से जो है उनको इस तहरीक का पता चल गया। अगर ये बगावत ना होती तो एक अंग्रेज़ कहता है कि 1920 के अंदर ही आज़ाद होता, 1920 में ही। लेकिन चूंकि ये बगावत होने की वजह से और लोगों के सामने ये तहरीक रेशमी रुमाल आ गई अंग्रेज़ों के सामने, तो अंग्रेज़ों ने मौलाना महमूद हसन देवबंदी को जो है काला पानी की जेल जो माल्टा है असीरा, तो उस जगह पर अंडोबार निकोबार में एक जेल ऐसी बनाई उन्होंने, जहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, वहाँ जो अंग्रेज़ों की बागी है उन बागियों को उस जेल में लाते थे पूरे हिंदुस्तान में। और उस ज़माने में अंग्रेज़ों की हुकूमत बहुत बड़ी थी। कहते हैं कि अंग्रेज़ों की हुकूमत में सूरज डूबता ही नहीं था, इतनी बड़ी जो है अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। तो यहाँ जहाँ भी बड़े बड़े लोग थे वो बड़े बड़े सब लोगों को जमा करते थे, मुखालफत करने वाले, और उस जेल में लाते थे। उसमें जो हिंदू भी थे, अलग अलग धर्म के लोग भी थे, सब लोगों को जमा करते थे। और उन तमाम जितने भी अंदर लोग आए थे, कैदी थे, उन तमाम कैदियों ने मौलाना महमूद हसन देवबंदी को शेखुल आलम का लक़ब दिया था कि आप तो हम सब के सरदार पूरे आलम के शेख ही बोले। इतने बड़े लेवल के वो आदमी थे। और उस जो है ज़्यादातर उस जेल में जो थे वो मुसलमान ही थे, इसलिए कि एक मर्तबा जो है किसी आलिम का वहाँ इंतकाल हो गया। तो इंतकाल होने के बाद जब उनकी लाश को लाया गया तो अंग्रेज़ ने कैदियों को नमाज जनाजा पढ़ने की परमिशन दी। तो उसमें 4-5 हज़ार से ज़्यादा जो है वो मुसलमान ही थे जो इसमें जनाजे नमाज़ में शरीक हुए थे। तो इससे समझ में आता है कि वहाँ पर भी ये काला पानी और बहुत ख़तरनाक जेल थी, वहाँ के हालात भी अजीब व गरीब है, लेकिन टाइम साथ नहीं दे रहा है, तो वहाँ के हालात अजीब। फिर इस जेल के अंदर मौलाना महमूद हसन देवबंदी जो है 3 साल और 7 महीने तकरीबन रहे। साथ में मौलाना हुसैन अहमद मदनी जो उनके ख़ास शागिर्द है,
वो भी उनके साथ थे। मौलाना महमूद हसन देवबंदी ये बहुत बड़े आलिम, उनके शागिर्द, उनके पास पढ़ने वाले भी बड़े बड़े लोग हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह जिसको हम याद करते हैं वो भी इनके पास पढ़े हुए हैं। अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह वो भी इनके पास पढ़े हुए। ऐसे बड़े बड़े लोग इनके पास पढ़ के गए। जब 1920 के अंदर काला पानी की जेल खत्म हुई और वहाँ से उनको जब हिंदुस्तान लाया गया, तो यहाँ उससे पहले जो है नेशनल कांग्रेस की जो हुकूमत, जो कांग्रेस बना है उस टाइम कांग्रेस का जो स्थापना हो चुकी थी 1920 से पहले, और उसी वक्त जो है जमीयत उलमाए हिंद की भी जो स्थापना हो चुकी थी। तो इन लोगों ने मौलाना महमूद हसन का जो है बहुत इस्तकबाल किया, और इस्तकबाल करने के बाद एक मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद आपस में जो है मशवरा करते करते उन्होंने ये कहा कि आज तक जो है हम हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई करने में सिर्फ मुसलमान लड़ रहे थे, लेकिन अब हम ये करेंगे कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को भी इस लड़ाई के अंदर और इस तहरीक में और इस जंग में हम शरीक करेंगे। इसके लिए सब लोग जो है तैयार हो गए, और तैयार होने के बाद मीटिंग तो ख़त्म हो गई, अब इनका लीडर बनाना पड़ेगा। तो लीडर बनाने के लिए मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने कहा कि आज की मीटिंग में अफ्रीका से बैरिस्टरी करके एक आदमी आया था, मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको हम महात्मा गांधी से नाम से याद करते हैं। वो मीटिंग में आए हुए थे, तो कहा उसको लीडर बनाया जाए। तो मौलाना ने उनको लीडर बनाया। अब प्रचार करना है, पूरे हिंदुस्तान में बताना है कि ये हिंदुओं का लीडर है। इसको बताने के लिए जमीयत उलमाए हिंद के फंड से जो है चंदा लेकर और पैसे लेकर पूरे हिंदुस्तान का सफ़र किया गया। जितना भी खर्चा आया, जहाँ जहाँ जो है इसकी मीटिंग हुई और लोगों को बताया गया कि आज से ये तुम्हारा लीडर है, तो पूरा खर्चा जमीयत उलमाए हिंद ने खर्चा उठाया। तो मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने उनको इतना बड़ा आदमी बनाया, और मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने महात्मा गांधी को महात्मा का खिताब दिया। हम महात्मा जो बोलते हैं, आज महात्मा गांधी मशहूर है, नाम हम भूल गए, मोहनदास करमचंद गांधी, वरना महात्मा का खिताब देने वाले भी जो है हमारे उलमा है। हमारे उलमा ने उनको खिताब दिया है। उसके बाद फिर जो है ये तहरीक और आगे बढ़ी। एक आखिरी बात बयान करके मैं ख़त्म करता हूँ, बहुत टाइम हो गया है। जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है ये आज़ादी के खिलाफ लड़ाई बहुत चल रही थी और जोरों शोर से काम हो रहा था, तो उस वक्त जो है जमीयत उलमाए हिंद और कांग्रेस जो पार्टी है, उन लोगों ने भी सब ने कहा कि अब हम जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला जो ये कहेंगे कि देश छोड़ो, भारत छोड़ो, इसका ऐलान करना है। अब उसके लिए चांदनी चौक जो है दिल्ली का है, वहाँ पर लोगों को जमा किया। तकरीबन 5 या 6 लाख का मजमा था। 5-6 लाख का मजमा पूरा जो है चांदनी चौक में जमा हुआ, और जमा होने के बाद एक पर्चा था, उस पर्चे को वहाँ जाकर पढ़ के सुनाना था। लेकिन अंग्रेज़ों ने ये कहा कि जो भी आदमी ये पर्चा सुनाने के लिए आएगा, तो हम उसको जो है तोपों से उसकी छलनी कर देंगे, और मशीन गने लगा दी थी कि आदमी जो भी आएगा उसको उड़ा देंगे। अब बड़े बड़े लोग जिसका हम आजकल नाम लेते हैं, वो सब मौजूद थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, और जो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, और बड़े बड़े लोग सब थे। लेकिन उसके बावजूद जो है अब पर्चा सुनाए तो कौन सुनाए, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो उस वक्त जो है एक हमारे उलमा में और हमारे हस्तियों में एक नाम आता है, मौलाना हिफ्जुर रहमान सहवारी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े मुजाहिद मिल्लत उनका लक़ब है। वो इतने बड़े आदमी, तो वो उसके लिए तैयार हुए, और जाने के बाद जो है उन्होंने स्टेज के बाजू में 2 रकात नमाज पढ़ी, और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह, मैं जब स्टेज पर जाऊं तो जाने के बाद ऐसा न हो कि मैं उनके खौफ से भागूं और सीने जो है गोली जो है मेरे पीठ में लगे, बल्कि मैं उधर ही खड़ा रहूं, मेरी गोली जो है मेरे सीने पर लगना चाहिए, ताकि बाद में लोग ऐसा ना कहे कि मुसलमान डरपोक होते।
तो ये दुआ उन्होंने वहां बैठकर की, दुआ की और उसके बाद जो है वो स्टेज पर गए। अल्लाह ने उनके दिलों पर ऐसा खतरनाक रोब डाल दिया, वो वहां जाने के बाद जो है उन्होंने पूरा पर्चा सुना दिया, लेकिन किसी अंग्रेज की हिम्मत नहीं हुई कि वो गन चलाए या कोई और चीज़ चलाए। पूरा सुना दिए और सुनाने के बाद वो नीचे वापस आए, किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके पादाश में उनको जो है जेल में डाल दिया गया। तो बहरहाल ऐसे बहुत सारे वाक़े, इतने सारे वाक़यात है, अब उसको बयान करने का टाइम नहीं है। तो ये हमारी हिस्ट्री है, हमारा इतिहास है, लेकिन हम ही लोग जो है हमारे इतिहास से और हमारे हिस्ट्री से नावाकिफ़ है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन बुजुर्गान दीन के तुफैल हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए और इन लोगों के कदमों में हमको भी जो जन्नत में जगह नसीब फरमाए। आमीन। जिन लोगों ने सुन्नत नहीं पढ़ी, सुन्नत पढ़ी।